गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान हम ट्रांसफार्मर में होने वाले कॉपर लॉसेस को कैलकुलेट करेंगे और दूसरा फुल लोड के ऊपर टोटल ट्रांसफार्मर के लॉसेस को भी हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों आपको मेरे चैनल के ऊपर ट्रांसफार्मर के रिलेटेड, स्विच गियर के रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। प्लीज आप उनको भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि आगे मेरी जितनी भी वीडियो आएंगी उनमें उनसे काफी आपको हेल्प मिलेगी इन सभी चीजों को समझने में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप एक डायग्राम देख सकते हो जिसमें हमने ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड मतलब लो वोल्टेज की साइड को हमने शॉर्ट कर दिया है और हाई वोल्टेज साइड से मतलब प्राइमरी वाइंडिंग पे हमने बहुत कम वोल्टेज अप्लाई करनी है। अब ये वोल्टेज कितनी अप्लाई करनी है ये आप पे डिपेंड है कि आपने अपने ट्रांसफार्मर को 100% लोड पे टेस्ट करना है या फिर 50% लोड पे या फिर 25% लोड पे टेस्ट करना है। दोस्तों हम यहाँ पे 50%, 25% या फिर 100% लोड नहीं डालेंगे, थोड़ा सा इसको ट्रिकी कर देंगे। हम ये मान लेते हैं कि हमें एचवी साइड पे सिर्फ 5 एम्पियर लोड डालना है। तो उसके लिए लाइन टू लाइन कितनी वोल्टेज हमें चाहिए होगी, इसका भी मेथड और फॉर्मूला आज हम इस वीडियो में सीख लेंगे। वैसे तो हमारे पास एम्पियर मीटर होता है, लेकिन मान लो अगर हमने सीटी को अवॉइड करना है तो ऐसे केस में हमें एक फॉर्मूला यूज करना है जिसकी हेल्प से हमें लाइन टू लाइन एचवी साइड पे वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी। और उस फॉर्मूले की हेल्प से जो आपको वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी, अगर आप वो अप्लाई करोगे एचवी साइड पे तो प्राइमरी साइड पे आपको एम्पियर की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी 5 एम्पियर। तो उसके लिए फॉर्मूला है लाइन वोल्टेज केवी इंटू 1000 इंटू इम्पीडेंस इंटू 5 डिवाइडेड बाय 0.866 इंटू I1 इंटू 100। अब आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से जो वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी, आपने उस वोल्टेज को ERY को पहले HR एंड HY पे अप्लाई करना है, फिर HY HB के अक्रॉस EYB से वोल्टेज अप्लाई करनी है और इन तीनों की पावर रीडिंग भी नोट करनी है, जिसमें फर्स्ट है शॉर्ट सर्किट पावर फॉर RY, सेकंड है शॉर्ट सर्किट पावर फॉर YB, शॉर्ट सर्किट पावर फॉर RB और साथ में आपको करंट की रीडिंग भी नोट कर लेनी। ये जो सेकेंडरी साइड पे हमने सारे टर्मिनल शॉर्ट किए हुए हैं, ये प्रोसेस है डेल्टा वाइंडिंग के केस में। अगर आपके ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग स्टार है तो आपको इसके कोरस्पोंडिंग टर्मिनल ही सिर्फ शॉर्ट करने हैं। मतलब अगर आपने प्राइमरी साइड सप्लाई कनेक्ट की है H1 एंड H2 के अक्रॉस, तो आप सेकेंडरी साइड भी L1 एंड L2 को शॉर्ट करोगे। सेम ऐसे ही अगर आपने H2 एंड H3 को एनर्जाइज किया तो सेकेंडरी साइड पे आप L2 एंड L3 को शॉर्ट करोगे। और अगर आपने H1 एंड H3 को एनर्जाइज किया तो आप सिर्फ और सिर्फ L3 और L1 को शॉर्ट करोगे। और अब हम RY, YB और BR के जो लॉसेस नोट किए थे उनकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम लिख सकते हैं लॉसेस ऑफ RY प्लस लॉसेस ऑफ YB प्लस लॉसेस ऑफ BR डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1.5। और अगर आपने वाट मीटर की जगह पे एनर्जी मीटर यूज किया है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए नो लोड लॉसेस वाली, आपको उसमें एनर्जी मीटर से कैसे पावर लॉस की कैलकुलेशन करते हैं कि कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। अब हम शॉर्ट सर्किट करंट के बेस पे ट्रांसफार्मर में होने वाले टोटल कॉपर लॉसेस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं, जिसका फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अब इस फॉर्मूले में आपको बहुत सारे सिंबल नजर आ रहे होंगे जिसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों इसमें सबसे पहला वर्ड PCU, CU का मतलब है कॉपर और P का मतलब है लॉसेस, मींस कॉपर लॉसेस। उसके सामने लिखा हुआ IS1 माइनस PH। लोड लॉस टेस्ट करते समय जो हमने एचवी साइड पे करंट मेजर किया है उसमें अगर तो प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्शन स्टार है तो जो हमने एम्पियर की वैल्यू नोट की थी तो एज इट रहेगी, और अगर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड डेल्टा है तो उसके लिए हम मेजर एम्पियर की वैल्यू को 0.577 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें पर फेस एम्पियर की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट है V1, रेटेड एचवी साइड लाइन टू लाइन वोल्टेज। मतलब जो वोल्टेज सप्लाई हमारे ट्रांसफार्मर को साइड पे मिलेगी या फिर जितनी वोल्टेज के लिए वो डिजाइन किया गया है प्राइमरी साइड के लिए, फॉर एग्जांपल 11 kV। नेक्स्ट है V2, रेटेड एलवी साइड लाइन टू लाइन वोल्टेज। मतलब जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर हमारा आउटपुट पे निकालेगा, फॉर एग्जांपल 433 वोल्टेज। नेक्स्ट है RM1 माइनस PH, कोल्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस पर फेज ऑन एचवी साइड। मतलब जब हमारा ट्रांसफार्मर कोल्ड स्टेज में था तो प्राइमरी साइड पे जो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक की थी उसे हम ट्रांसफार्मर की एचवी साइड की पर फेज की रेजिस्टेंस लिखेंगे। नेक्स्ट है RM2 माइनस PH, जब हमारा ट्रांसफार्मर कोल्ड स्टेज में था तो सेकेंडरी साइड पे जो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली थी उसी को हम यहाँ पे मेंशन करें। तो यहां तक आपको सिंबल्स और उनकी डिस्क्रिप्शन की पूरी नॉलेज मिल गई होगी, जिसको पुट करके आप ट्रांसफार्मर में होने वाले कॉपर लॉस की वैल्यू निकाल सकते हो। अब इसी कॉपर लॉस की हेल्प से हम स्ट्रे लॉसेस की वैल्यू भी निकाल लेंगे, जिसकी इक्वेशन बनती है वाट मीटर रीडिंग ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट माइनस कॉपर लॉस। दोस्तों इस इक्वेशन का मतलब है जब भी आप वाट मीटर रीडिंग से कॉपर लॉस को निकालोगे
तो उसमें से जो वैल्यू बचेगी उसको हम स्ट्रे लॉसेस कहेंगे। इसमें कोर लॉसेस इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि कोर लॉसेस जो डिपेंड होते हैं वो होते हैं वोल्टेज पे, और यहाँ पे हम वोल्टेज बहुत कम दे रहे हैं, इसीलिए एडी करंट लॉसेस जो होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं इसमें। अब हमें यहाँ पे दोनों लॉसेस, कॉपर लॉसेस और स्ट्रे लॉसेस की वैल्यू मिल गई है। अब हम कॉपर लॉसेस और स्ट्रे लॉसेस की वैल्यू से बेस केवीए एंड रेफरेंस टेम्परेचर पे कन्वर्ट करेंगे। मतलब अभी तक जो हमें कॉपर लॉसेस और स्ट्रे लॉसेस की वैल्यू मिली है वो बहुत कम करंट और बहुत कम टेम्परेचर पे मिली, लेकिन जब हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर फुल लोड पड़ेगा तब उसका टेम्परेचर भी राइज करेगा। तो उस केस में ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉसेस और स्ट्रे लॉसेस कितने इंक्रीज होंगे हमें उसकी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कॉपर लॉसेस को बेस केवीए और रेफरेंस टेम्परेचर पे कन्वर्ट करते हैं, जिसकी इक्वेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे टीएम का मतलब है ट्रांसफार्मर की कोल्ड स्टेज में जो हमने वाइंडिंग का टेम्परेचर नोट किया था उसको पुट करेंगे। नेक्स्ट है टीआर, इसको हम यूजुअली 75 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं। मतलब जब भी हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर फुल लोड पड़ेगा तो उसका टेम्परेचर जो है 75 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए मोस्टली। नेक्स्ट है I1, रेटेड प्राइमरी करंट, मतलब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे जो हम मैक्सिमम एम्पेयर चला सकते हैं यहाँ पे वो मेंशन करें। नेक्स्ट है IS1, एचवी साइड फेस करंट, मतलब ट्रांसफार्मर की एचवी साइड करंट की एवरेज वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सिंबल्स का मतलब पता चल गया है, तो इन सभी की वैल्यू पुट करके आप ट्रांसफार्मर के फुल लोड कॉपर लॉसेस की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब हम स्ट्रे लॉसेस की वैल्यू को भी कैलकुलेट करेंगे बेस केवीए और रेफरेंस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जिसकी इक्वेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। यहाँ पे सबसे पहले पीएस का मतलब है स्ट्रे लॉसेस एट बेस केवी, मतलब फुल लोड के ऊपर स्ट्रे लॉसेस की क्या वैल्यू होगी। और अगर पीएस के साथ -m लगता है तो इसका मतलब है जो वाटमीटर की रीडिंग से आपने कॉपर लॉसेस को माइनस करके वैल्यू निकाली थी यहाँ पे वो पुट करनी है। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जो भी वैल्यू मिलेगी उन दोनों को ऐड करके हम टोटल लोड लॉसेस एट फुल लोड की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसके लिए हम लिख सकते हैं टोटल लोड लॉस एट फुल लोड इक्वल टू स्ट्रे लॉसेस प्लस कॉपर बेस लॉसेस। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से किसी भी न्यू ट्रांसफार्मर या फिर ओल्ड ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट में कैलकुलेशन कैसे करनी है की कंप्लीट नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।